प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे स्वर्ग में अर्जुन को उर्वशी द्वारा भयंकर शाप दिए जाने की कथा। समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुकने के उपरांत अपने भाइयों का स्मरण कर अर्जुन ने स्वर्गलोक से जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्गीय सुख भोगने के लिए आग्रह पूर्वक कुछ दिन रोक रखा। एक दिन सुरेंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम चित्रसेन गंधर्व से नृत्य और गान की शिक्षा प्राप्त करो। इंद्र के आदेशानुसार अर्जुन ने चित्रसेन से नाचना गाना सीखने लगे। कुछ ही दिनों पश्चात उस विद्या में भी वे प्रवीण हो गए। एक दिन इंद्र ने देखा कि अर्जुन एकटक हो उर्वशी की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर उससे कहा, तुम उर्वशी से मेरी ओर से जाकर कहो कि वह अर्जुन के पास जाएं। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर सुरेंद्र का संदेश कह सुनाया। साथ ही उसने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए उससे कहा, तुमने संभवतः अर्जुन के गुण सुने होंगे। वह गुणों में सुरेंद्र के समकक्ष हैं। वे स्वर्ग में तुम्हारी सेवा का सुख प्राप्त करें, इस निमित्त तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन से कहा, गंधर्वराज में आपसे प्रथम ही अर्जुन के गुण सुन चुकी हूँ। अर्जुन पर आसक्त हो उन्हें बर चुकी हूँ। अब आज्ञा और आपके अनुरोध से मैं उनके प्रति मेरा और भी अधिक आकर्षण हुआ। मैं अवश्य अर्जुन की सेवा करूंगी। चित्रसेन के चले जाने पर उर्वशी पूर्ण श्रृंगार कर सुगंधित पुष्पों की माला पहन प्रसन्न होती हुई अति तीव्र गति से चलकर शीघ्र ही अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने प्रणाम कर उसका गुरुजनों के समान सत्कार किया। तब उर्वशी ने कहा, वीर, मैं सुरेंद्र और चित्रसेन की आज्ञा पर आपके गुणों पर मुग्ध हूँ। मैं काम के वश में हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। यह सुनते ही अर्जुन ने अपने हाथों से अपने कान बंद करते हुए कहा, देवी, तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। तुम मेरे लिए बड़ों से भी बड़ी हो, क्योंकि मेरे पूर्वजों की तुम जननी हो। उर्वशी ने कहा, भद्र, हम अप्सरा किसी के साथ विवाह नहीं करती, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं कामोत्तर हो रही हूँ। मुझ काम पीड़िता का त्याग न कर मेरी काम पीड़ा मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी, पूर्ववंशियों की जननी होने के कारण तुम कुंती और माद्री के समान ही मेरी पूजनीय माता हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। माता, मैं तुम्हें पुनः प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर उर्वशी मारे क्रोध के कांपने लगी। उसने दुखित हो अर्जुन को शाप दिया, तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करते, इसलिए मेरे शाप से तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा। साथ ही प्रतिष्ठा खोकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार शाप देकर क्रोधित उर्वशी वहाँ से अपने स्थान को लौट आई। उसके चले जाने पर अर्जुन चित्रसेन के पास गए और सब बातें उससे कह सुनाई। चित्रसेन ने सुरेश से सब कुछ कह दिया। तब इंद्र ने अर्जुन को पास बुलाकर कहा, पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर कुंती धन्य हो गई। उर्वशी का शाप तुम्हारे लिए वनवास के पश्चात 13वें वर्ष में तुमको वरदान सिद्ध होगा। उस समय गुप्तावास में तुम नपुंसक के रूप में छिपकर शाप भोगोगे। तदनंतर तुम्हें पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजा जन्मेजय, अर्जुन तपस्या करने के लिए जाने पर पांडव द्वैतवन में निवास करते। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने दुर्वासा जी की अत्यंत सेवा की। उन्होंने सेवा से प्रसन्न हो कहा, दुर्योधन, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। दुर्योधन ने कहा, भगवान, आप पांडवों के पास जाएं और अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित द्रौपदी के भोजन कर लेने के पश्चात यह भोजन करें। दुर्योधन की बात स्वीकार कर एक दिन अपने 10 सहस्त्र शिष्यों से दुर्वासा जी पांडवों के यहाँ पहुँचे। युधिष्ठिर ने
अर्धपाद्यादि से उनका पूर्ण सत्कार किया तथा उनसे भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने कहा, हम शिष्यों सहित मध्याह्न काल की संध्या करके आते हैं, तभी आकर भोजन करेंगे। उनके चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, प्रिय, भोजन की क्या व्यवस्था है? दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित भोजन के लिए आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, स्वामी, बटलोई रिक्त है। यह सुन युधिष्ठिर ने विचार किया, अब मुनि शाप से बचना असंभव है, वह अवश्य शाप देकर भस्म कर देंगे, इसलिए शाप से पूर्व ही हमें जलकर भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने जल जाने के लिए काष्ठ मंगवाया। इधर द्रौपदी ने कुटिया में जाकर श्री कृष्ण का ध्यान कर उन्हें स्मरण किया। भगवान भक्तवत्सल हैं, वे द्वारका छोड़कर तुरंत द्रौपदी के सम्मुख आ उपस्थित हुए और बोले, मैं अत्यंत भूखा हूँ, कुछ भोजन दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, मेरे भोजन कर चुकने पर यह रिक्त हो जाती है। आज मैं भोजन कर चुकी, यह बटलोई सर्वथा रिक्त है, अब तो कल ही भोजन मिल सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वह बटलोई मंगवाई। उसके किनारे पर एक शाक पत्र लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने वह लेकर कहा, इसी से विश्वात्मा भगवान तृप्त हो सकते हैं। यह कहकर उस पत्ते को खा लिया। उसी पत्र द्वारा तीनों लोग तृप्त हो गए, विशेषकर मुनि जन तो अत्यंत तृप्त हो गए। पश्चात उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, आप मुनियों को बुलवाइए, भोजन तैयार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजकर मुनियों को बुलवाया। भीमसेन को आते देख मुनिजनों ने विचार किया, राजा ने भोज्य पदार्थ तैयार कराए हैं, हम लोग तृप्त हैं, भोजन न कर सकेंगे। भोजन न करने पर राजा कुपित हो न जाने क्या शाप दे दे। अस्तु, भीमसेन के यहाँ आने से पूर्व ही यहाँ से भाग चलो। यह सोचकर मुनि वहाँ से तुरंत भाग गए। तब भीमसेन वहाँ मुनियों को न देख निराश लौट आए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को भली भांति समझा बुझाकर द्वारका चले गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी विपत्तियों का स्मरण कर दुखी मन बैठे हुए भीमसेन को समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ बृहदश्व मुनि आते हुए दृष्टिगोचर हुए।